मान लो दो लोग हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है, खर्चे भी लगभग बराबर हैं। लेकिन 5 साल बाद एक आदमी करोड़ों का मालिक बन चुका है और दूसरा ईएमआई में डूबा हुआ है। फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, फैसलों में और पैसों को समझने के नजरिए में। द लॉज ऑफ वेल्थ बताती है कि अमीर बनने का रास्ता कमाई से नहीं, आदतों और मानसिकता से शुरू होता है। यह किताब आपको वो 10 नियम सिखाती है जो हर समझदार निवेशक, हर अमीर इंसान साइलेंटली फॉलो करता है। क्या आपको लगता है कि आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं? सोचिए फिर से, क्योंकि इस किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने पैसे से जुड़े फैसले डर, लालच और भीड़ की सोच से लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल डाउनफॉल की जर्नी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने पैसों को सही दिशा दे सकते हैं। तो अगर आप भी पैसा कमाना ही नहीं, पैसे से खेलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 1, सबसे जरूरी चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है और निवेश को एक शॉर्टकट की तरह देखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिंग में शॉर्टकट नहीं चलते, यहां दिमाग और डिसिप्लिन चलता है। ज्यादातर लोग शेयर बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाजार कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। जो चीज तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है, वो है तुम्हारा खुद का व्यवहार। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस पर तुम्हारा रिएक्शन पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने अच्छे शेयर भी बेच देते हैं। और जब मार्केट चढ़ता है तो डरते हैं कि कहीं मौका छूट न जाए और बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। यही भावनात्मक फैसले उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। असली इन्वेस्टर वो होता है जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो तुम अपने पैसों पर भी कंट्रोल नहीं रख सकते। सच तो ये है कि मार्केट से ज्यादा खतरनाक होता है तुम्हारा गुस्सा, डर और लालच। एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन लोगों ने लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस से निवेश किया, उन्होंने 50% तक कम रिटर्न कमाए। सोचो, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। तुम शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को उस तूफान में संभाल सकते हो। हर बार जब न्यूज़ चैनल चीखें मार्केट क्रैश, तो तुम शांति से बैठकर सोचो, क्या यह सच में नुकसान है या सिर्फ डर का माहौल? लंबे समय में वही लोग अमीर बनते हैं जो घबराते नहीं, सोचते हैं। हर गिरावट के बाद उछाल आता है और हर धैर्यवान निवेशक को उसका इनाम जरूर मिलता है। इसलिए ये समझ लो, तुम्हें मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को संभालना है। अगर तुमने ये सीख लिया, तो दुनिया की कोई मंदी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा व्यवहार है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। चैप्टर 2, अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई जरूरी नहीं। लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए लाखों की कमाई जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी कमाई नहीं, बुद्धिमानी से पैसे को संभालना जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में खाली जेब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खर्च उनकी कमाई से भी तेज भागते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मामूली सैलरी में भी बचत करते हैं, निवेश करते हैं और धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। अमीरी का खेल कमाई से नहीं, आदतों से चलता है। अगर तुम 10,000 कमाकर 2,000 बचाते हो, तो तुम उस इंसान से आगे हो जो 50,000 कमाकर 55,000 खर्च करता है। अमीर बनने का असली फॉर्मूला है, कम कमाओ पर समझदारी से खर्च करो और लगातार निवेश करो। ये छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देती हैं।
कई लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाऊंगा टैब बचाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच ये है कि अगर आज नहीं बचा रहे तो कल भी नहीं बचा पाओगे। अमीरी माइंडसेट से आती है, इनकम से नहीं। आज के जमाने में इंटरनेट, यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग ने खर्चों को इतना आसान बना दिया है कि कब पैसा निकल गया पता ही नहीं चलता। लेकिन अमीर बनने वाले लोग हर खर्च को सोच समझकर करते हैं। उन्हें हर चीज का आरओआई पता होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जानते हैं कि कौन सी चीज वैल्यू दे रही है और कौन सी सिर्फ दिखावा है। अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर उसे सही जगह लगाते हो तो 5 से 10 साल बाद तुम्हारी वेल्थ दूसरों से कहीं ज्यादा हो सकती है। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है। अमीर वो होता है जो पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना जानता है। इसलिए कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर माइंडसेट सही है तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर सपना नहीं है। अमीरी की शुरुआत तुम्हारी सैलरी से नहीं, तुम्हारी सोच से होती है। चैप्टर 3, बचत सब करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हर इंसान कहता है कल से बचत शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। बचत करना आसान लगता है, लेकिन जब जरूरतें, शौक और ईएमआई सामने आते हैं तो बचत पीछे छूट जाती है। असल में बचत का दुश्मन हमारा माइंडसेट है, इनकम नहीं। लोग सोचते हैं कि पहले खर्च कर लूं, जो बचेगा वो बचा लूंगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। जो लोग सच में बचत करना चाहते हैं वो पैसे आते ही पहले खुद को पे करते हैं, यानी इनकम का एक हिस्सा पहले सेविंग में डाल देते हैं और फिर खर्च करते हैं। बचत एक हैबिट है, ना कि कोई लक्ष्यरी। और ये हैबिट तभी बनेगी जब तुम इसे अपनी प्रायोरिटी बनाओगे। चाहे कमाई 10,000 हो या 1 लाख, अगर तुम बचाने की आदत नहीं डालोगे तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। बचत करने वालों की एक खास बात होती है, वो इम्पल्स स्पेंडिंग से बचते हैं। जब मन कहता है ये ले लो, वो रुककर सोचते हैं क्या ये सच में जरूरी है। यहीं से फर्क शुरू होता है। जो लोग हर छोटी चीज पर खर्च करने से पहले सोचते हैं, वही लोग बड़े सपने पूरे कर पाते हैं। बचत से न सिर्फ पैसा जुड़ता है, बल्कि तुम्हारे फैसलों में भी दम आता है। जब इमरजेंसी आती है तब बचाया हुआ पैसा तुम्हारा असली सपोर्ट बनता है। और जब इन्वेस्टमेंट का मौका आता है तब वही पैसा तुम्हारे लिए इनकम बनाता है। इसलिए बचत सिर्फ पैसा बचाना नहीं, अपनी आजादी को बचाना है। याद रखो, जितना जल्दी बचत शुरू करोगे उतना जल्दी अमीर बनने की गाड़ी तेज चलेगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर कंसिस्टेंसी से करोड़ों बनते हैं। इसलिए चाहे रोज 50 रुपए ही क्यों ना बचाओ, शुरू आज ही करो। क्योंकि बचत वही कर पाता है जो कल के लिए आज सोचता है। चैप्टर 4, बैंक में पैसा रखना सही है या गलत। लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ तरीका है। और हाँ, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन क्या यह सबसे स्मार्ट तरीका है? नहीं। बैंक तुम्हारे पैसे को एक जगह खड़ा कर देता है, जबकि पैसा दौड़ने के लिए बना है। जब तुम बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो तो तुम्हें 2 से 3% ब्याज मिलता है। लेकिन महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ती है। यानी तुम्हारा पैसा दिख तो रहा है, पर असल में धीरे धीरे मर रहा है। तुम सोचते हो कि सेविंग कर रहे हो, लेकिन महंगाई तुम्हारी सेविंग को चुपचाप खा रही है। बैंक सिर्फ उतने पैसे रखने के लिए है जितना जरूरत के लिए चाहिए, इमरजेंसी फंड, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स। लेकिन पूरी लाइफ की मेहनत वहीं रखना मतलब पैसे को आलसी बना देना। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पैसे को एसेट्स में लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, सिप, बिजनेस, रियल एस्टेट। क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा तभी काम करता है जब वो कंपाउंड होता है। बैंक सिर्फ सिक्योरिटी देता है, लेकिन वेल्थ नहीं बनाता। सोचो, बैंक खुद तुम्हारे पैसे को लेकर दूसरों को लोन देता है 10 से 12% ब्याज पर,
और तुम्हें सिर्फ 3% देता है। असली खिलाड़ी वो होता है जो खुद निवेश करता है, न कि बैंक को अपने पैसे से खेल खेलने देता है। इसलिए सीखो, बैंक को बस अपने पैसों का पार्किंग एरिया बनाओ, लेकिन हाईवे पर भागाने के लिए निवेश के रास्ते पकड़ो। पैसा वहीं रहकर अमीर नहीं बनता, वो तभी बढ़ता है जब तुम उसे चलाना सीखते हो। अब फैसला तुम्हारा, पैसा बैंक में सड़ने दो या अपने लिए काम करने भेजो। चैप्टर 5, छोटे निवेश भी बड़े फायदे देते हैं। लोग सोचते हैं पैसा कम है तो निवेश क्या ही करेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें पीछे रख देती है। असल में अमीर लोग बड़े पैसे से नहीं, छोटे निवेश से शुरुआत करते हैं। सिप की ताकत को समझो, हर महीने 500 रुपए से भी तुम करोड़पति बन सकते हो, अगर तुम्हारे पास वक्त और सब्र है। निवेश का असली जादू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। एक छोटा बीज जब समय पर बोया जाता है तो वो बड़ा पेड़ बनता है। निवेश भी वैसा ही है। आज 100 रुपए बचाओ, कल वही 100 रुपए तुम्हारे लिए 1000 रुपए बना सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। लोग 500 रुपए मोबाइल रिचार्ज में खर्च कर देते हैं, लेकिन वही 500 रुपए अगर सही जगह लगाया जाए तो फाइनेंशियल आजादी के रास्ते खोल सकता है। तुम्हारे पास लाखों रुपए हों, वो जरूरी नहीं, जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। छोटा निवेश डर को मारता है, आदत बनाता है और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि एक बार में करोड़ लगा दो। असली अमीरी तब आती है जब तुम हर महीने कुछ बचाकर लगाते हो और सालों तक लगे रहते हो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना कम पैसा लगाकर ज्यादा पा सकोगे। इसलिए बहाने मत बनाओ, पैसे नहीं हैं, कब इन्वेस्ट करूं? आज 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। याद रखो, देर से शुरू करना सबसे बड़ा नुकसान है। जो लोग छोटे निवेश को हल्के में लेते हैं वो कभी बड़े रिटर्न्स का स्वाद नहीं चख पाते। अगर तुम सच्चे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो शुरुआत करो जितना है उसी से, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों की शुरुआत होते हैं। चैप्टर 6, सपने काफी नहीं, एक्शन जरूरी। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। बहुत लोग दिन रात सोचते हैं एक दिन पैसा आएगा, एक दिन बिजनेस करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। अमीर बनने का सबसे बड़ा फर्क यही है, अमीर लोग सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। वो छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, लेकिन रोज, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम हर दिन 1 घंटा भी फाइनेंस सीखते हो, हर महीने थोड़ा निवेश करते हो, तो सालों में करोड़ों का फर्क आ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं। पहले सैलरी बढ़े, फिर बचत करूंगा, पहले खर्च निपटाऊं, फिर निवेश शुरू करूंगा, और ऐसे करते करते साल निकल जाते हैं। एक्शन आज लेना पड़ता है, अभी, इसी वक्त। नहीं तो सपने बस सपने बनकर रह जाते हैं। सोचो, अगर धीरूभाई अंबानी ने कहा होता कभी सोचेंगे बिजनेस के बारे में, तो क्या रिलायंस बनता? हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक कॉल, एक प्लान, एक 100 रुपए की सिप। बस एक कदम लो, फिर दूसरा खुद ब खुद आएगा। डर सबको लगता है, कंफ्यूजन सबको होता है, लेकिन जो फिर भी चलता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए सोचो कम, करो ज्यादा। सपने तुम्हारा जीपीएस हैं, लेकिन गाड़ी तो चलानी पड़ेगी ना। मेहनत की एक्सेलरेटर दबाओ, डर की ब्रेक छोड़ो और निकल पड़ो अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर। चैप्टर 7, पैसा खुद नहीं बढ़ा तो मेहनत बेकार। तू पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि तू पैसे के लिए काम कर रहा है, पर पैसा तेरे लिए नहीं।
यही फर्क है अमीर और आम इंसान में। अमीर लोग अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। वो पैसा कमाते हैं, फिर उसे बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, पैसिव इनकम से। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। वो समझते ही नहीं कि पैसा तब तक बेकार है जब तक वो खुद से और पैसा न बना पाए। अगर 1 रुपया कमाया और 1 रुपया खर्च कर दिया तो शुरुआत वहीं खत्म हो गई। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम 1 रुपया से 1 रुपया 20 पैसे बनाते हो, फिर 5, फिर 50 और एक दिन 5,0,0,0,0। यही कंपाउंडिंग है। छोटा शुरू करो लेकिन बड़ा सोचो। और इसके लिए जरूरी है फाइनेंशियल नॉलेज। सिर्फ कमाना काफी नहीं, पैसे को चलाना भी आना चाहिए। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, अगर पैसा हाथ में आकर बह जाता है तो पूरी मेहनत वेस्ट है। सोचो, एक फार्मर दिन रात खेत में पसीना बहाए लेकिन फसल काटकर किसी और को दे दे, क्या फायदा? वैसे ही तुम हो, अगर पैसा कमा रहे हो पर उसे ग्रो नहीं कर पा रहे तो सब जीरो। पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। उसे तुम्हारे लिए काम करना आना चाहिए। उसे मल्टीप्लाई करना सीखो, सही जगह इन्वेस्ट करो, सीखो कहां पैसा टिकेगा, कहां बढ़ेगा। पैसा खुद से पैसा बनाए तभी सही पैसा है, वरना वो सिर्फ रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। अब से फैसला करो, सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए। क्योंकि अगर पैसा ग्रो नहीं कर रहा तो मेहनत कहीं न कहीं बेकार जा रही है।